अमलापुर नामक गांव में प्रभु करके एक आदमी रहता है। वो लालची, धोखेबाज, जबान देकर मुकरने वाला था। उसका एक ढाबा था। उसमें मटन, चिकन के आइटम और रोटी मिलती थी। वो बहुत ही और स्वादिष्ट रहने से लोग भी वहां बहुत सारे आते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उसके ढाबे के आगे नए नए रेस्टोरेंट आने से उसका धंधा कम हो गया। उससे वो चिंता में पड़ गया। उसी गांव में विकास करके एक आदमी रहता था। विकास एक सुपरमार्केट चलाता था। विकास बहुत ही बुद्धिमान था। अगर कोई किसी समस्या में पड़ता था तो उसे अच्छी सलाह देता था। इससे वो लोग विकास को धन्यवाद देते थे। एक औरत: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने बताए उस लिए मेरी नौकरी परमानेंट हो गई। ये लो मिठाई। और एक आदमी: मैंने तो सोच ही लिया था अब मुझे कभी बैंक लोन नहीं मिलेगा, पर विकास तुमने जिस तरह बताए ना, मैंने उस तरह अप्लाई किया तो तुरंत मुझे बैंक लोन मंजूर हो गया। धन्यवाद भाई। ऐसा कहता है। एक बूढ़ा: बेटा, मेरी पेंशन मिलने की मदद किया उसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए एक बार मेरे घर पर आके खाना खाना होगा। ऐसा कहता है। एक दिन प्रभु विकास के पास आकर: तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरे धंधे की पूरी वाट लग गई भाई, फिर से मेरा धंधा चलने को होना, ऐसा कुछ आइडिया बता मेरे भाई। ऐसा बोलता है। विकास: मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। इससे पहले तेरे को कितने सारे अच्छे आइडिया दिया, पर तू मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। ऊपर से वो आइडिया पूरे मेरे खुद के करके बताकर घूम रहा है क्या? मैं क्यों तुझे सलाह दूं? ऐसा कहता है। प्रभु: ऐसा मत बोल विकास, गलती हो गई, माफ कर दे भाई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। भगवान की कसम, मुझ पर यकीन कर, दया करके बड़े दिल से मेरी मदद कर यार। ऐसा कहता है। विकास: तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए अब तू जितना कमाएगा उसमें से 10% हिस्सा देना होगा। ऐसे किए तो बताऊंगा, ठीक है क्या? ऐसा कहता है। प्रभु ठीक है बोलता है। तब विकास प्रभु को क्या करना है बताता है। विकास दिए सो सलाह से प्रभु रोबो को खरीद कर उनसे खाना पकवाना, सर्विसिंग करना शुरू करता है। इससे लोग फिर से उसके पास आने लगते हैं। प्रभु की कमाई भी बढ़ जाती है। एक दिन विकास आकर प्रभु से जो फायदा हुआ उसका हिस्सा मांगता है। प्रभु: क्या जो फायदा हुआ उसमें हिस्सा चाहिए क्या? तुझे अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत देता, लेकर निकल यहाँ से। ऐसा अकड़ से कहता है। विकास: तू ऐसे ही बात करेगा करके मुझे पता था, वो पैसे तू ही रख ले, कहकर चला जाता है। कुछ साल बाद प्रभु के ढाबे के सामने होटल वाले मिनी ट्रेन में खाना लाकर देने लायक सेटअप करते हैं। वैसे ही बाजू के होटल वाले भी भगवान को रखकर खाना सप्लाई करना शुरू करते हैं। इससे लोग अब उनके पास जाना शुरू करते हैं। प्रभु के पास के रोबो से लोग अब बोर हो गए थे, इसलिए लोग उसके पास आना छोड़ देते हैं। इससे प्रभु को बहुत चिंता होती है। वो फिर से भागते हुए विकास के पास आता है। अपना दुखड़ा विकास को बताता है। इस बार भगवान पर नहीं, अपने बीवी बच्चों की कसम खाकर बोल रहा हूँ, तू जो बोलेगा ना मैं वही करूंगा। फिर से मेरे धंधे को खड़ा कर दे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, करके उसके पैर पकड़ने जाता है। विकास: अरे नहीं नहीं, करके उसे उठाकर: प्रभु मैं कुछ नहीं सोचूंगा रे तेरे बारे में, पता ही है ना तेरे बारे में मुझे, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, इस बार मैं बोले वैसा कर। जल्दी ही होली आने वाली है। अब से तू अपने ढाबे में रंग बिरंगे रोटी बनाकर बेच, उनको स्पेशल कलर रोटी करके नाम दे। फिर से लोग तेरे ढाबे पर आने लगेंगे। मैं अच्छे फूड कलर लाकर देता हूँ, ले जा, उससे रोटी बना, ये हानिकारक नहीं है आरोग्य के लिए, करके कलर देता है। होली का त्योहार आता है। सभी लोग होली खेल रहे थे। प्रभु उसके ढाबे के आगे स्पेशल कलर रोटी करके बोर्ड लगाता है। वो देखकर लोग आकर्षित होते हैं। होली खेलने वाले और नहीं खेलने वाले भी आकर बैठकर उन रोटियों का ऑर्डर देते हैं। प्रभु रंग बिरंगे रोटियां तवे पर सेक कर उनको देता है। वो खाने के बाद लोग पेट पकड़कर अरे बाप रे करके चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तो उल्टियां भी कर रहे थे। किसी ने फोन करके पुलिस को बताए तो वो लोग फूड इंस्पेक्टर को लेकर वहां आते हैं। फूड इंस्पेक्टर उन रोटियों को चेक करके: ओह माय गॉड, इसमें तो होली के इस्तेमाल करते वो रंग है, ये खाए तो इंसान की जान भी जा सकती है, कहता है। बस पुलिस और लोग मिलकर प्रभु को पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं। फूड इंस्पेक्टर प्रभु का लाइसेंस कैंसिल करके ढाबे को ताला मारते हैं। प्रभु को क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर पकड़ लेता है। ये सब दूर से विकास देखकर हंस रहा था।